अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम एडिशन के बारे में सीखेंगे। एडिशन होती क्या है। इन टाउन ए द नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स वर 54,372। जो टाउन ए है उसमें 54,372 वोट्स कास्ट हुए। In town B, the number of casted votes were 25,617. Town B में इतने हुए। Can you find out how many votes were casted in both the towns altogether? हमने इन दोनों टाउन्स का इकट्ठे बताना है कि टोटल कितने वोट्स का जो है वो कास्ट हुए थे। अब इनमें आपने नंबर देखेंगे दोनों डिफरेंट है। टाउन ए का ये नंबर है और टाउन बी का डिफरेंट नंबर है। तो हमने इन दोनों का टोटल करके बताना है कि इनके टोटल कितने वोट्स कास्ट हुए थे। उसके लिए हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स वी ऐड देम। हमने टोटल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे इन दोनों नंबर्स को। जैसे ये नीचे चार्ट बनाया हुआ है, प्लेस वैल्यू चार्ट इसको हम कहते हैं। और इसके लिए देखते हैं कि ये वोट्स के लिए कैसे उन्होंने लिखा हुआ है। कास्टेड वोट्स इन टाउन ए, जो टाउन ए में वोट कास्ट हुए थे उसके उन्होंने ये नंबर लिख लिया है। हम यहाँ राइट साइड से शुरू करते हैं। जो 2 था ये वाला, ये हमने वंस में लिखा। इसी तरह से 7 टेंस में, 3 हंड्रेड्स में और 4 थाउजेंड में। लास्ट है 5 10,000 में आएगा। इस तरह हम ये वाले दोनों नंबर को हम पढ़ेंगे 54,000, क्योंकि ये दोनों है थाउजेंड के बॉक्स में। 54,372 ये हमारे टाउन ए के वोट्स हैं। और टाउन बी के कितने वोट्स हैं, 25,617। अब हम राइट, जब भी एडिशन हम करते हैं वो राइट साइड से हम स्टार्ट लेते हैं। 7 + 2 9, 7 + 1 8, 6 + 3 9 होता है, 5 + 4 9, 5 + 2 7। यानी टोटल वोट्स हमारी कितनी आ गए, 79,989। ये हमारे इन दोनों टाउन्स के इकट्ठे आ गए। सो इसका आंसर हम यूँ लिखते हैं। सो टोटल 79,989 votes were casted in both the towns all together. ये हमारे दोनों टाउन्स के इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ पब्लिशिंग हाउस पब्लिश 25,575 स्टोरी बुक्स। जो पब्लिशिंग हाउस है वो कितनी पब्लिश कर रहा है स्टोरी बुक, 25,575। कंसिडरिंग द पॉपुलरिटी ऑफ द स्टोरी बुक, जैसे ही उन्होंने देखा कि स्टोरी बुक पॉपुलर हो गई है, द सेकेंड एडिशन वाज आल्सो पब्लिश्ड, उन्होंने सेकेंड एडिशन भी पब्लिश किया। इन द सेकेंड एडिशन 42,915 स्टोरी बुक्स वर पब्लिश्ड। इतनी उसने सेकेंड टाइम में उसने की। फर्स्ट टाइम में उसने इतनी की, सेकेंड टाइम में उसने इतनी स्टोरी बुक्स पब्लिश की। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड इन बोथ एडिशन, यानी दोनों एडिशन में हमने बताना है कि फर्स्ट एडिशन में उसने कितनी की और सेकंड, और इन दोनों का मिलके उसका टोटल कितना उसने स्टोरी बुक्स पब्लिश किए। Here we add the number of story books published to get the total quantity. इन दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स पब्लिश इन फर्स्ट एडिशन, जो फर्स्ट एडिशन में जितनी स्टोरी बुक्स पब्लिश हुई थी वो ये नंबर था। द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड इन द सेकेंड एडिशन, जो सेकेंड एडिशन में हुआ था वो ये नंबर था। अब हम इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आएगी। राइट साइड से हम एडिशन स्टार्ट लेते हैं। जैसे 5 + 5 10 होता है, 0 आ गया और 1 कैरी। 7 + 1 8, 8 और 1 9, 9 आ गया। 9 + 5 14 होता है, 4 आ गया, 1 कैरी। 5 6 7 8, 8 आ गया। 4 + 2 6, ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई है बुक्स की। सो टोटल 68,490 नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स वर पब्लिश्ड इन बोथ एडिशन। इन दोनों एडिशन का कितना हुआ था टोटल हमारे पास, वो ये आया था। ट्राई योर सेल्फ में है, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होल नंबर्स। ये आप खुद से ट्राई करें कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है, 9। आपको पता है 99,999। ये कितने डिजिट हैं, 5। 5 डिजिट जो होते हैं वो 9 वाले होते हैं, और जो स्मॉलेस्ट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, जैसे ये देख लें, हम लोग लिखते हैं ये 5 डिजिट स्मॉलेस्ट है, ये 5 डिजिट ग्रेटेस्ट है। इसी तरह से उन्होंने कहा है एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, यानी 4 डिजिट हमारे यूँ होने चाहिए, यानी एक 0 कम कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1
और ये 0। ये हमारे पास 4 डिजिट स्मॉलेस्ट है, ये 5 डिजिट ग्रेटेस्ट है, ये हम नहीं लेंगे। इन दोनों को उन्होंने क्या कहा है, सम करें। सम का मतलब क्या होता है, एडिशन करना है। 9 प्लस 0 क्या होता है, 9। 9 प्लस 0 क्या होता है, 9। 9 प्लस 0 9। 9 प्लस 1 10। 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, 9 प्लस 1 10। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 10,999। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है ट्राई इट। ये हमारे पास चैलेंज है, ये आप खुद करेंगे, मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन आप कोई भी नंबर और आप लेके तो आप खुद भी इसको ट्राई कीजिएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग एडिशन टेबल। ये हमारे पास एडिशन टेबल दिया हुआ है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर ये मिसिंग है, हमने इनको कंप्लीट करना है। इसके लिए हम बोर्ड पे चलते हैं। All right, everyone, let's move to the whiteboard and break it down step by step. ये हमारे पास एडिशन का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नंबर ये मिसिंग है, हमने ये नंबर कैसे फाइंड करनी है उसके लिए आप देखेंगे कि ऊपर वाले नंबर से जो नीचे वाला नंबर जो आंसर है, अगर तो वो बड़ा है, पहले हम उसको क्या करेंगे, सर्कल लगा देंगे। जैसे अब यहाँ पे ये उल्टा है कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, इसको हम सर्कल नहीं लगाएंगे। ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, इसको सर्कल नहीं लगाएंगे। ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, जहाँ पे नीचे वाला बड़ा होगा उसको हम सर्कल लगा लेंगे। ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, उसको हम सर्कल लगा लेंगे। ये नीचे जो बड़े थे ऊपर वाले से, हमने उसको सर्कल लगा लिया। इसका सर्कल लगाने का मकसद ये है कि जहाँ पे नीचे बड़ा होगा उसमें से हम ये ऊपर वाले नंबर को माइनस कर सकते हैं। यानी 8 माइनस 4 क्या होता है, 4। और इसका आंसर हम लिख लेंगे 4। ये हमारे पास हो गया वंस वाला नंबर जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, ये नीचे आप नंबर देखेंगे 1 छोटा है, इसके लिए क्या करेंगे, हम इस 1 को हम बनाएंगे 11, यानी 1 के साथ हम 1 मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा 11, यानी 10 हमने नंबर बनाना है। यानी 2 डिजिट हमारे पास नंबर होगा तो हम ऊपर वाले को माइनस कर सकेंगे। इसके लिए हमने इसको 11 बनाया, 11 में से हम ये 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। 11 में से 3 माइनस करें तो क्या आता है 8, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट में भी आपने देखा कि ये नीचे वाला नंबर छोटा है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, 4 के साथ हम 1 लगा देंगे, यानी इसको 14 बनाएंगे। 14 में से हम 9 कट करेंगे तो हमारे पास होता है 5। लेकिन उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इस नंबर को हम सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 8 क्या होता है 11। अब 11 2 डिजिट नंबर होता है, उसका जो 1 होगा वो हम ऊपर कैरी ये बी लेके जाएंगे। इसके बगैर हमारा ये क्वेश्चन, ये वाला जो डिजिट है ये नहीं आ सकता। क्या करेंगे, 3 प्लस 8 किया 11। 11 का जो 1 है, यानी 11 2 डिजिट नंबर होता है, उसका जो ये राइट वाला नंबर तो नीचे आ गया, जो लेफ्ट वाला नंबर है वो ऊपर चला जाएगा। ये वाला 1 भी हम इसको माइनस कर देंगे। अब देखेंगे 14 माइनस 9 माइनस 1, और इसका आंसर क्या आता है 4। इस 4 को हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। ठीक है, 14, ये हमारे पास यहाँ पे 4 छोटा नंबर था, उसके लिए हमने इसको क्या किया 14 बनाया। अब 14 में से 9 को हमने माइनस किया, और ये वाला 1 जो कि हम 8 प्लस 3 11 आया था, और इसका 1 11 का 2 डिजिट नंबर है, राइट वाला नंबर नीचे आता है और लेफ्ट वाला ऊपर होता है, ये कैरी बी हमने यहाँ पे माइनस करना है। जब नीचे नंबर छोटा हो तो हम उसको बड़ा बना के ऊपर वाले नंबर हम माइनस करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नंबर बड़ा है, अब ये बड़े वाले में से हम ऊपर वाला नंबर माइनस कर सकते हैं, यानी 9 में से हम 2 माइनस करेंगे। लेकिन आपने यहाँ पे देखा 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना होता है 9, 10 11 12 13 14। अब 14 जब आएगा हमारे पास 4, उस 14 का 1 भी हम ऊपर कैरी में लिख देंगे। अब यहाँ पे 9 में से हम अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने इसको 19 नहीं बनाया, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं थी 19 बनाने की, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 9 बड़ा था। इन दोनों नंबर्स में ये छोटे थे, 1 भी छोटा था ऊपर वाले से, 4 भी छोटा था ऊपर वाले में से, इसलिए हमने इसको 11 बनाया, इसको 14 बनाया। इसमें हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, इसको हम 9 ही लिखेंगे। लेकिन ऊपर वाले जितने ये दोनों नंबर, एक कैरी भी और ये 2, ये दोनों हमारे पास, हम इसको माइनस करेंगे। 9 माइनस 2 माइनस 1 क्या होता है 6। इसका आंसर 6 आता है, हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट में आप देखें, अब 6 7 8 9, अब ये 9 आया, 19 नहीं आया।
प्लस करने से हमारे पास कैरी वाला नंबर नहीं आया, यानी 2 डिजिट नंबर और नहीं हमारे पास आया। अब आप नेक्स्ट में देखें, अब हमें कैरी इसको देने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों में हमें ज़रूरत थी, क्योंकि जब हमने इन दोनों को प्लस किया 11 आया तो हमने 1 इधर लिखा और एक 1 जो है वो कैरी किया। फिर हमने इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो ये 14 आ रहा था, तीनों को 9, 4 और 1, 14 आ रहा था, 4 लिख लिया, इसका 1 कैरी चला गया। फिर जब हम इन तीनों नंबर्स को प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास सिंगल नंबर आ रहा है, यानी 9, तो हमें इसको अब नेक्स्ट में हम कैरी देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखेंगे नीचे नंबर क्या है, बड़ा, ऊपर वाले से। अब 7 में से 5 कट हो सकता है, 7 माइनस 5, ये बिल्कुल ये नंबर इस जैसा है, 8 जैसा है। 8 माइनस 4 किया तो क्या आया था, 4। इसी तरह से 7 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, इन सब को आप करके देखेंगे सॉल्व, और देखेंगे ये वाले डिजिट आ रहे हैं। अगर तो आपके यही डिजिट आ रहे हैं प्लस करने से, तो आपके ये जो मिसिंग नंबर जो आपने लिखे हैं सॉल्व करके, वो बिल्कुल ठीक है।